Good morning everyone. In last video we discussed about effect of transaction in current ratio. It may be increase, it may be decrease or no change. Today we are going to solve current ratio in question number 11, 12 and 14. First we are going to start question number 12. In question number 12 there is three information given. Number 1, working capital is 4,80,000. Number 2, trade payable is 2 lakh rupees, and last one is after trade payable bank overdraft, that is 40,000. In this question, from these information we have to calculate current ratio. अब करंट रेशियो कैलकुलेट करना है आप लोगों को, तो सबसे पहले आप लोगों को करंट रेशियो का फॉर्मूला देखना चाहिए. देन करंट रेशियो इक्वल टू करंट रेशियो equal to current assets upon current liabilities, current assets upon current liabilities. फॉर्मूला लिखा आप लोगों ने. सबसे पहले जो भी कैलकुलेशन करनी है, सबसे पहले वो देखना कि कैलकुलेशन क्या करनी है, करंट रेशियो. और करंट रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज. यहाँ तक क्लियर है. अब इसका मतलब इन इंफॉर्मेशन से अपन को क्या चाहिए, करंट एसेट्स चाहिए, और इस इंफॉर्मेशन से अपन को करंट लायबिलिटीज चाहिए. अब करंट एसेट्स भी नहीं दिख रही है कहीं पर भी. अब करंट लायबिलिटीज ये कह सकते हैं ट्रेड पेबल अपनी लायबिलिटी होती है. ट्रेड पेबल का मतलब क्रेडिटर्स और बीपी. ट्रेड पेबल अपनी करंट लायबिलिटीज होती है, और बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी अपनी करंट लायबिलिटीज, मतलब करंट लायबिलिटीज दी हुई है बट करंट एसेट्स नहीं दी हुई. तो सबसे पहले अपन लिखते हैं यहाँ पे करंट लायबिलिटीज इक्वल टू ट्रेड पेबल प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी. ट्रेड पेबल आप लोगों को वैल्यू दी हुई है, द वैल्यू ऑफ ट्रेड पेबल इज 2 लाख एंड बैंक ओवरड्राफ्ट इज 40,000. मीन्स करंट लायबिलिटीज इज 2,40,000. फर्स्ट इंफॉर्मेशन अपने पास में आ गई, करंट लायबिलिटीज इज 2,40,000. फर्स्ट इंफॉर्मेशन की बात की अपन लोगों ने. मेरे हिसाब से करंट लायबिलिटीज इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि जो पहले वाली स्टार्टिंग के क्वेश्चन किए थे उसमें बहुत सारी डिटेल दी हुई थी. उनमें से अपन लोगों को करंट लायबिलिटीज देखनी है. करंट लायबिलिटीज में मतलब वो लायबिलिटीज जिसका विद इन 1 ईयर आपको पेमेंट करना होता है, वो करंट लायबिलिटीज होती है. जैसे क्रेडिटर्स है, बीपी है, बैंक ओवरड्राफ्ट है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज है, अनअर्न्ड इनकम है, ये सारी चीज़ें करंट लायबिलिटीज में आती है. प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, प्रोविजन फॉर डिविडेंड है, करंट लायबिलिटीज होती है. अब करंट लायबिलिटीज आएगी. दूसरी आपको कैलकुलेट करनी है करंट एसेट्स. अब करंट एसेट्स तो जब कैलकुलेट करो, जब इसकी डिटेल दी हुई तो लिख देते, लेकिन अपने पास में डिटेल नहीं है. तो दूसरी डिटेल है क्या अपने पास में, दूसरी डिटेल दी हुई है वर्किंग कैपिटल. अब वर्किंग कैपिटल की जहां बात करते हैं तो वर्किंग कैपिटल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. आपके पास में करंट लायबिलिटीज है, आपके पास में WC मतलब वर्किंग कैपिटल है. करंट एसेट्स कैलकुलेट करना है, तो क्या मैं ये कर सकता हूँ, करंट लायबिलिटीज इस साइड में लेकर आओगे तो किस में होगा, माइनस की वैल्यू है, ये इस साइड में लाके किस में जाएगी, प्लस में. तो ये बन गया फॉर्मूला WC प्लस CL इक्वल टू करंट एसेट्स. मीन्स वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटीज इक्वल टू करंट एसेट्स. या इस फॉर्मूले को अपन ठीक से लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, करंट एसेट्स इक्वल टू वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटीज. बात तो एक हुई. इस तरीके से भी इस फॉर्मूले को अपन लिख सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं. यहाँ तक आप लोगों ने सबसे पहले फॉर्मूला कैसे यूज करना वो देखा. क्या किया है, सबसे पहले करंट लायबिलिटीज को कैलकुलेट किया, फिर दूसरी इन्फॉर्मेशन अपन को करंट एसेट्स की चाहिए. करंट एसेट्स की इन्फॉर्मेशन के लिए क्वेश्चन में कोई ना कोई हिंट जरूर दी हुई होगी. आपने देखा वर्किंग कैपिटल दी हुई है, वर्किंग कैपिटल देखते आपको वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला याद आया होगा. वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. अभी तक मैंने आपको सिर्फ 3 फॉर्मूले बताए, उसके बाद में एक क्लास और हुई थी, उसके अंदर मैंने आप लोगों को 1-2 फॉर्मूले और बताए थे, जिसके अंदर टोटल डेटर से वैल्यू निकालना, वो सारी चीज़ें प्रैक्टिस नहीं करवाई थी उनकी, तो वो करवाएंगे अपन लोग. तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने लगाया
अब वर्किंग कैपिटल की वैल्यू दी हुई है, वो दी हुई है 4,80,000। ना वर्किंग कैपिटल की वैल्यू कितनी है? 4,80,000। और करंट लायबिलिटीज की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2,40,000। 2,40,000। टोटल कितना हुआ? 7,20,000। किसकी वैल्यू आ गई? करंट एसेट्स की वैल्यू आ गई। मतलब दो इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने कैलकुलेट कर ली, करंट लायबिलिटीज भी आ गई, करंट एसेट्स भी आ गई। अब निकालना क्या है? ये दोनों नहीं निकालना, आपको चाहिए करंट रेशियो। तो यहाँ तक यदि आप करके रख दोगे तो आप लोगों को मार्क्स नहीं मिलेंगे। आपको ये कैलकुलेट करना है करंट रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला आप लोगों ने लिखा, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी दी हुई है? 7,20,000 और करंट लायबिलिटीज की वैल्यू दी है 2,40,000। सोल्व करोगे, आंसर आया 3:1। कितना आंसर आया? 3:1। ये आपका फर्स्ट का आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 बोल सकते हैं, आंसर नंबर 12। छोटे छोटे फॉर्मूले बन के बड़े क्वेश्चन बनेंगे। स्टार्टिंग के क्वेश्चन यदि नहीं समझ में आएंगे तो बड़े क्वेश्चन में जरूर प्रॉब्लम आएगी। ऐसा ना हो इसलिए अपन लोग चाहते हैं कि आप लोगों को हर एक पॉइंट को अच्छे से देख लेना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हुआ। अब बात करें सेकंड पॉइंट की, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कैलकुलेट करना है करंट रेशियो। और करंट रेशियो का फॉर्मूला आप लोगों ने लिखा, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर नंबर 11 फॉर्मूला लिखा, करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ये डिटेल लिखी। अब आपको करंट एसेट्स चाहिए और करंट लायबिलिटीज चाहिए, दो डिटेल चाहिए। इस क्वेश्चन में ना ही तो करंट एसेट्स दी हुई है और ना ही करंट लायबिलिटीज, क्योंकि लॉन्ग टर्म डेप्ट दिया हुआ है, टोटल डेप्ट दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल दी हुई है, ना ही तो लॉन्ग टर्म डेप्ट ना ही टोटल डेप्ट। लॉन्ग टर्म डेप्ट अपनी नॉन करंट लायबिलिटीज होती है और टोटल डेप्ट में नॉन करंट और करंट सब मिला के टोटल लायबिलिटी बनती है। तो इसका मतलब ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप लोगों को मिल जाए। ओके, अब अपन बात करें, आप लोगों को करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी सबसे पहले, उसके बाद क्वेश्चन को आगे सोल्व करेंगे। तो प्रोसेस के अकॉर्डिंग देखिएगा। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, वर्किंग कैपिटल दी हुई है और यहाँ दिया हुआ है लॉन्ग टर्म डेप्ट और टोटल डेप्ट। मैंने आप लोगों को मैंने कहा था कि मैंने अभी तक 3 मेजर फॉर्मूले बताए, उसके साथ में कुछ सब फॉर्मूले भी बताए। सब फॉर्मूले में मैंने कहा था कि मैंने आपको एक तो लॉन्ग टर्म डेप्ट टोटल डेप्ट का फॉर्मूला बताया था, एक आप लोगों को करंट लायबिलिटीज टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटीज से कैलकुलेट करना बताया था, एक शेयर होल्डर फंड वाला फॉर्मूला बताया था। चलो ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि आपको ये नहीं ध्यान में होंगे, क्योंकि हालांकि उसके 1-2 क्वेश्चन करवाए हुए थे, प्रैक्टिस भी करवाई थी, फिर भी नहीं ध्यान में। तो ये देखिएगा कि ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट होता है। बैलेंस शीट के फॉर्मेट के अंदर क्या होता है, सबसे पहले अपने यहाँ लिखते हैं शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, फिर आता है रिजर्व एंड सरप्लस। इन दोनों को अपन बोलते हैं शेयर होल्डर फंड। क्या बोलेंगे? शेयर होल्डर फंड। चलो ठीक है। फिर इसके बाद में आएंगे लॉन्ग टर्म डेप्ट। लॉन्ग टर्म डेप्ट में क्या आता है? लॉन्ग टर्म प्रोविजन और लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। अपने पास में लॉन्ग टर्म डेप्ट दिया हुआ है। फिर आता है करंट लायबिलिटीज। यदि इन दोनों को साथ में बोलें तो बोलते हैं टोटल डेप्ट। अब अपने पास में एक तो टोटल डेप्ट दिया हुआ है, एक लॉन्ग टर्म डेप्ट दिया हुआ है। क्या ये कैलकुलेट हो सकता है? इजीली हो सकता है। कैसे करोगे? टोटल डेप्ट में से यदि लॉन्ग टर्म डेप्ट, आपने डेप्ट का मतलब कितना है? टोटल लायबिलिटीज। टोटल लायबिलिटीज में तो ये सब आता है। तो टोटल लायबिलिटी आउटसाइडर लायबिलिटी की बात कर रहा हूँ। टोटल आउटसाइडर लायबिलिटी को ही अपन क्या बोलते हैं? टोटल डेप्ट बोलते हैं। टोटल आउटसाइडर लायबिलिटी में से यदि मैं जो लॉन्ग टर्म पेमेंट होगा, जो बाद में पेमेंट होगा, उसको माइनस कर दूं तो शॉर्ट टर्म पेमेंट बचेगा। और शॉर्ट टर्म पेमेंट का मतलब विद इन 1 ईयर जो पेमेंट होगा वो बचेगा, उसी को अपन क्या बोलते हैं? करंट लायबिलिटीज बोलते हैं। इसका मतलब यहाँ से फॉर्मूला निकल सकता है करंट लायबिलिटीज का। क्या फॉर्मूला बनेगा? सबसे पहले करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। मैंने आपको जो फॉर्मूला लिखाया था पहले वो समझाता हूँ क्या लिखाया था। करंट लायबिलिटीज इक्वल टू, बाद में बात करेंगे। मैंने आपको फॉर्मूला लिखा था टोटल डेप्ट। ध्यान रखना, यदि अभी भी किसी को नहीं ध्यान में तो मैं याद दिला रहा हूँ। नंबर 1 करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज और आइडियल रेशियो है 2:1। नंबर 2 क्विक रेशियो का फॉर्मूला, क्विक रेशियो का फॉर्मूला था करंट एसेट्स क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज और आइडियल रेशियो था 1:1। या फिर ये भी कह सकते हैं इसके अंदर करंट एसेट्स माइनस स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस अपॉन करंट लायबिलिटीज। और नंबर 3 वर्किंग कैपिटल।
करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये 3 फॉर्मूले स्टार्टिंग में बताए थे। फिर नंबर 4 पे ये मान लीजिएगा टोटल डेप्ट। टोटल डेप्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है लॉन्ग टर्म डेप्ट, लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस करंट लायबिलिटीज। ये फॉर्मूला किसका होता है? टोटल डेप्ट का होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे बना है ये भी बताया मैंने आपको यहाँ पर। तो इससे या तो नीचे वाली बैलेंस शीट जो बताई थी अभी, जिसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, या तो इसे ध्यान में रखो या डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान में रखो। टोटल डेप्ट इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेप्ट प्लस करंट लायबिलिटीज। अब ये इन्फॉर्मेशन अपने पास में और ये इन्फॉर्मेशन अपने पास में, ये कैलकुलेट करनी है। इस लॉन्ग टर्म डेप्ट को अपनी साइड में ले आते तो फॉर्मूला क्या बनेगा? टोटल डेप्ट, ये प्लस में इस साइड में आके किस में हो जाएगी? माइनस में लॉन्ग टर्म डेप्ट अब इक्वल टू करंट लायबिलिटीज। इसका मतलब करंट लायबिलिटीज का फॉर्मूला क्या है? टोटल डेप्ट में से लॉन्ग टर्म डेप्ट माइनस कर दोगे तो करंट लायबिलिटीज रहेगी। यहाँ करंट लायबिलिटीज का फॉर्मूला क्या बना? टोटल डेप्ट, टोटल डेप्ट माइनस करंट लायबिलिटीज, टोटल डेप्ट माइनस करंट लायबिलिटीज, ये आपका फॉर्मूला बनेगा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप लोगों ने पहले फॉर्मूला कैसे बनाया ये समझ में आ गया। अब इसको इधर उधर घुमाना वो तो इजीली हो सकता है, पहले फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए। आपने ये फॉर्मूला लिखा टोटल डेप्ट माइनस करंट लायबिलिटीज। अब लिख रहा हूँ देन करंट लायबिलिटीज इक्वल टू करंट लायबिलिटीज इक्वल टू टोटल डेप्ट कितना दिया आप लोगों को? टोटल दिया हुआ है द वैल्यू ऑफ टोटल डेप्ट इज 2 लाख and long term liability is 80,000. The total debt is 2 lakh minus current liability is 80,000. Current liability is 80,000. So 2 lakh minus 80,000 equal to 1,20,000. First answer, the value of current liability is 1,20,000. Clear? Next, second information, current assets. अब आपके पास में करंट लायबिलिटीज है और क्या इन्फॉर्मेशन है? वर्किंग कैपिटल है। इस इन्फॉर्मेशन से आपको क्या कैलकुलेट करना है? करंट एसेट्स कैलकुलेट करना है। अब करंट एसेट्स यदि अपन कैलकुलेशन करते हैं करंट एसेट्स की, तो आप लोगों को अभी बताया था कि WC का फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। आपके पास में WC मीन्स वर्किंग कैपिटल की इन्फॉर्मेशन है, आपके पास में करंट लायबिलिटीज की इन्फॉर्मेशन है, आपको ये कैलकुलेट करना है। तो ये CL जो इस साइड में आके किस में हो जाएगा? प्लस में, माइनस में। फॉर्मूला क्या बना? करंट एसेट्स इक्वल टू WC प्लस CL। इस वाले क्वेश्चन में अभी बताया आप लोगों को, इसलिए इतना डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, सिंपल समझाया आप लोगों को। तो कैलकुलेशन करनी है करंट एसेट्स। तो ये फर्स्ट कैलकुलेशन हुई। सेकेंड कैलकुलेशन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स इक्वल टू वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल की जो वैल्यू दी हुई वो कितनी दी हुई है? 1,92,000, यहाँ लिखा 1,92,000। और करंट लायबिलिटीज की जो वैल्यू वो कितनी है? 1,20,000, यहाँ लिखी वैल्यू 1,20,000। दोनों को प्लस कर देते हैं, 000, 2, 9, 10, 11, 3,12,000। किसकी वैल्यू आई? करंट एसेट्स की वैल्यू आई अपनी। कितनी आई? 3,12,000। 192 प्लस 10 2,02,000 प्लस 10 2,12,000 प्लस 1, तो 3,12,000 आप लोगों की ये वैल्यू बनी करंट एसेट्स की। करंट लायबिलिटीज आ गई, करंट एसेट्स आ गई। अब फाइनल आंसर जो निकालना है करंट रेशियो, ये कैलकुलेट कर देते हैं। देन करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ये आप लोगों ने स्टार्टिंग में लिखा है क्वेश्चन के अंदर। तो करंट एसेट्स की वैल्यू 3,12,000 एंड करंट लायबिलिटीज की वैल्यू कितनी है? 1,20,000। यदि फॉर्मूला आप लोगों ने नहीं लिख रखा तो लिखना चाहिए फॉर्मूला हर जगह। तो ये स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में मैंने इसमें भी यूज किया इसका लिखा हुआ, तो ध्यान रखना। ये इसको सोल्व कर देते हैं। सोल्व करोगे तो 60, 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, 6 156। फिर सोल्व करते ही ये यहाँ से हटाया, 6 से करोगे तो 6 2 जा 12 और 6 3 जा 6 6 जा 60, 36, 2.6:1।
मतलब आप लोगों का जो सेकंड केस है उसके अंदर आंसर कितना आएगा 2.6:1। करंट रेशियो की वैल्यू कितनी आई 2.6:1। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 का फाइनल आंसर है 2.6:1। क्वेश्चन में आप लोगों को वैल्यूज करते ही चेक कर लेना चाहिए कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है, और यदि मिस्टेक है तो आप लोगों ने हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक की है, कोई वैल्यू पुट कर रहे हो, जैसे यहाँ पे वर्क करंट एसेट्स की बात करें आपने प्लस की जगह माइनस कर दिया हो, तो ये कुछ मिस्टेक हो सकती है, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 में वर्किंग कैपिटल दी हुई है, करंट एसेट्स की वैल्यू दी हुई है, स्टॉक दिया हुआ है और ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ है। ये सारी आप लोगों ने वैल्यू आप लोगों को क्वेश्चन में दी हुई है, और क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को जो पूछा वो क्या पूछा है, करंट रेशियो पूछा है। तो करंट रेशियो कैलकुलेट करने से पहले आप लोग उसके अंदर देख लीजिएगा कि क्या करंट रेशियो और क्विक रेशियो दोनों पूछा है। यदि क्विक रेशियो भी पूछा है तो क्विक रेशियो की भी वैल्यू आप लोगों को कैलकुलेट करनी है, और यदि नहीं पूछा तो कोई बात नहीं है, क्योंकि इजीली अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब तो यहाँ स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूले में आप लोगों ने देखा है कि क्वेश्चन नंबर 14 में भी करंट रेशियो कैलकुलेट करना है, तो करंट रेशियो का फाइनल फॉर्मूला होगा करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। ये लिखा क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, आंसर नंबर 14 फॉर्मूला दिया हुआ है करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब देखिएगा वर्किंग कैपिटल दी हुई है, करंट एसेट्स दी हुई है, इन सारी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है क्या? पहले अपन लोगों ने जब इन दो इन्फॉर्मेशन से कैलकुलेट किया था तब तो तीसरे की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आप इन दो इन्फॉर्मेशन से कर सकते हो, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, क्योंकि स्टॉक मतलब क्या है, करंट एसेट्स है, और ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या है, डेटर और बीआर वो भी करंट एसेट्स है। इसका मतलब ये ऑलरेडी करंट एसेट्स के अंदर इंक्लूड होती है कि ये अपनी इतनी टोटल करंट एसेट्स है। और अपन लोगों को तो पहले से करंट एसेट्स दी हुई है। यहाँ देखिएगा करंट एसेट्स दी हुई है आप लोगों को, कितनी दी हुई है, 6 लाख रुपए दी हुई है। अब इसमें ये 4 लाख प्लस 150 प्लस 50 और कुछ होगा जिसकी डिटेल नहीं दी, तो इनकी रिक्वायरमेंट अपन को है ही नहीं। अपन को क्या करना है, इन दो इन्फॉर्मेशन से ही अपन लोगों को क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। तो सबसे पहले करंट रेशियो के लिए आपके पास में डिटेल दी हुई है, करंट एसेट्स नंबर 1 दिया हुआ है, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, इसकी वैल्यू आपके पास में है कितनी, 4 लाख, सॉरी 6 लाख। करंट एसेट्स इज 6 lakh, and difference between current assets and current liability is 480, means working capital is 4,80,000। सेकेंड इन्फॉर्मेशन करंट एसेट्स चाहिए, सेकेंड चाहिए अपन को करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट करते हैं, करंट लायबिलिटीज, इसकी कैलकुलेशन अपन को करनी पड़ेगी क्योंकि है नहीं अपने पास में। मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि वर्किंग कैपिटल जो होती है, वर्किंग कैपिटल स्टार्टिंग में आपको बड़े धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। वर्किंग कैपिटल की जगह WC भी लिख सकता है, लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं है किसी स्टूडेंट को, इसलिए बता देता हूँ। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये डिटेल होती है, फॉर्मूला होता है। वर्किंग कैपिटल की आपको वैल्यू दी हुई है 4,80,000, या फिर इसी फॉर्मूले को यहीं चेंज कर लेते हैं। आपको चाहिए क्या, आपको करंट एसेट्स चाहिए। करंट एसेट्स जो आपको दी हुई है वो ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है और ये दी हुई है। इस बार करंट लायबिलिटीज आपको कैलकुलेट करना है। तो यदि मैं करंट लायबिलिटीज को इस साइड में ले आता हूँ तो ये माइनस की वैल्यू किस में हो जाएगी, प्लस में। करंट लायबिलिटीज इक्वल की जगह इक्वल, करंट एसेट्स अपनी जगह एज इट इज है करंट एसेट्स, और WC वर्किंग कैपिटल इस साइड में जाके किसी में हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस में। तो मतलब क्या हुआ, फॉर्मूला ये बना करंट लायबिलिटीज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल। मतलब फॉर्मूला, मेजर फॉर्मूला तो वही है, वर्किंग कैपिटल इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। फिर इन तीनों में से दो इन्फॉर्मेशन दी हुई है और तीसरी चीज तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वही चीज कर रहा हूं। तो करंट लायबिलिटीज का फॉर्मूला क्या बना, करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स माइनस वर्किंग कैपिटल, ये इसका फॉर्मूला बना। तो करंट एसेट्स आपके पास में कितनी दी हुई है, करंट एसेट्स आपके पास में दी हुई है, द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स इज 6 लाख। कितनी है, 6 लाख।
and the value of working capital is 4,80,000. Working capital is 4,80,000. Means current liability 6 lakh minus 480, then 1,20,000 is our current liabilities. किसकी वैल्यू कैलकुलेट की है? करंट लाइबिलिटीज की आप लोगों ने वैल्यू कैलकुलेट कर ली यहाँ पे. ये यहाँ तक कि आप लोगों ने डिस्कशन किया करंट लाइबिलिटीज. तो फर्स्ट करंट एसेट्स की वैल्यू आ गई, सेकंड करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू आ गई. अब आप लोग इससे क्या कर सकते हो? थर्ड नंबर पे जो फाइनल आंसर चाहिए मीन्स करंट रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो. तो करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज. कितनी वैल्यू होनी? रेशियो होना 5:1. ये आप लोगों का फाइनल आंसर है जो करंट लाइबिलिटीज के अकॉर्डिंग आएगा, वो आप लोगों का आंसर हुआ. तो ये आप लोगों ने देखा वैल्यू. तीनों क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने, तीनों क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोगों ने रेशियो चेक कर लिया. इनके अकॉर्डिंग आप लोगों को इलस्ट्रेशन मिलते रहेंगे. प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा. डाउट सेक्शन में डालना डाउट हो तो. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू. हैव ए नाइस डे बेटा.